सुन रहे हैं काफी टॉक रेडियो में ट्यूसडे टॉक। और आज हमारा जो ट्यूसडे टॉक है वो बहुत खास गेस्ट के साथ है, जिनका नाम है अंकित मालू। और वो सिवनी के बहुत हम कह सकते हैं एक सेलिब्रिटी के जैसे ही है, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है और वो एक यूथ फार्मिंग मोटिवेटर हैं और बाहर जगह जगह जाके वो मोटिवेट करते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट से कि वो इस फील्ड में कैसे आए और उनको यही फील्ड क्यों पसंद है और वो एग्रीकल्चर में क्या क्या अपना योगदान दे रहे हैं, कैसे एजुकेट कर रहे हैं फार्मर्स को। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। और आज है कस्टमर केयर डे। तो अगर आपको किसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जो मॉल होता है या शॉपिंग हब होता है उसमें कोई शिकायत है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आज उन्हीं का डे है। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए। और आज हमारे साथ अंकित भैया आएंगे। वो मेरे लिए भैया ही हैं, क्योंकि सिवनी में उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। पूरी सिवनी उनको जानती है। और सिवनी ही नहीं, बाहर भी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के जाते हैं। बहुत सारे काम करते हैं वो, कि और क्या क्या काम करते हैं ये आज हम उनके जबानी ही जानेंगे। तो हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड मैंने अपने गेस्ट को इनविटेशन भेज दिया है। जब तक हमारे गेस्ट आते हैं तब तक हम उनसे, और हाँ, हमारे गेस्ट आ चुके हैं। कैसे हैं भैया आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ट्यूसडे टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी टाइम बाद हम लोग इसको कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि हम आपसे बात कर पाए, जुड़ पाए। और बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ और आपकी जो अंदर स्किल्स है मैं लोगों को बता पाऊँ। सब देखिए, भगवान का रहता है, ईश्वर ने जब चाहता है तो होता है। कितनी बार हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होते रहे। लेकिन अंत जी भला तो सब भला। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को दीजिए। देखिए, मैं अंकित मालू हूँ। मैं नेचुरल फार्मिंग यूथ मोटिवेटर भी हूँ और मैं लगभग 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और देखिए, प्राकृतिक खेती आने वाला भविष्य, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे जो भी हो, आज बोल रहा है। क्योंकि आज जो हम खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं। जितना भी हम लोग, जितना भी ये रसायन, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, टॉनिक, जितना भी हम जमीनों में, धरती माता में डाल रहे हैं, हमारी धरती माता धीरे धीरे रासायनिक जहरीली होती जा रही है। और हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारी जमीन की आत्मा होती है, उससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बनती है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि हर परिवार, हर कोई अच्छा खाए। और मैं अपने शास्त्र में बहुत विश्वास रखता हूँ कि शास्त्र, मेरा मानना है कि साक्षात देवता व ईश्वर द्वारा लिखा गया है। तो कहते, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैं इस पे बहुत विश्वास करता हूँ। जी। तो हम लोगों ने सुना है कि आपने बहुत सिवनी में ही नहीं और भी दूसरी सिटीज में जा जाके फार्मर्स को एजुकेट किया है। देखिए, ये मेरा मानना है कि ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि मुझे मेरे पापा से प्रेरणा मिली। मेरे पापा बहुत अच्छी खेती करते थे और खेती करते करते बीच में उन्होंने बोले, उनको कई अवार्ड्स भी मिले थे। मतलब जब वो 18 साल के थे, जब से उन्होंने खेती चालू किए थे। और एक समय के बाद हमारी खेती भी बहुत डाउन हो गई थी और मेरे पापा को कैंसर हो गया था। तो वहां से मुझे ये मिला मोटिवेशन कि यार, प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है। और मैंने धीरे से कोशिश किया। मेरा मोटो अच्छा था कि जैसे मेरे पापा को हुआ है, किसी को ना हो भगवान ऐसी बीमारी। और जब मैंने कॉन्टेंट इसमें पहुंचा कि ये क्यों होती है, तो इसमें बहुत बड़ा रीजन है आपका कि जो जहरीला अन्न खा रहे हैं, जो हम ये जितना भी रसायन और जितनी भी ये चीजें डाल रहे हैं। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने धीरे से स्टार्ट किया और आज मैं 55 एकड़ में कर रहा हूँ। मुझे सिवनी से प्राकृतिक खेती के लिए सीनियर साइंटिस्ट और गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड दिया गया। भोपाल में मुझे बहुत बड़ा मंच मिला, जहां मुझे बोलने का मौका मिला। और मेरे को जहां मौका मिलता है, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, आसपास के एरिया में, लोकल सिवनी में भी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसानों को जाऊं
क्योंकि जब मुझे इतनी अच्छी पैदावार मिल रही है, और आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर भारत जब बन सकता है जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। जी। तो इसके अलावा भी आपका कोई और प्रोफेशन है? मतलब आप एक मोटिवेटर है, यूथ फार्मिंग मोटिवेटर तो है ही, और आई थिंक आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इसके अलावा आपका और भी कोई प्रोफेशन है? देखिए, मैं 12th मैथ साइंस था मेरा, एक्स्ट्रा में बायो था, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने एलएलबी किया, फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आया और मैंने इस यूनि में कॉलोनी भी काटा, कॉलोनाइजर का भी काम किया। उसके बाद मैंने जब से प्रकृति खेती चालू किया तो मेरे जीवन के लक्ष्य मिल गया कि मैंने अपना 80% समय मुझे इसी में देना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन भी है, और मुझे मानना है कि आपको, हमको, सबको ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु चुना है। और जब मेरे को ईश्वर ने, मेरे को लगता है, कोई सिद्धि दी है कि जिससे, देखिए, हमारे शास्त्र में लिखा हमारी 3 माता है। हमारी धरती माता, अन्नपूर्णा माता, जो हमें अन्न देती है। दूसरी हमारी गौ माता, जो साक्षात ईश्वर का रूप है, जिसके गोबर गौमूत्र में चमत्कार है। अगर कृषि से गौ हटा दी जाए तो कृषि जहरीली हो जाती है। और तीसरी हमारी माता। तो आज देखिए हमने क्या किया कि जहरीला रसायन डाल के हमारी धरती माता को अभी सीना छलनी कर दी, हमारी गौ माता की भी आज बुरा हाल है, और हमारी माता को भी हम जहर दे रहे हैं। तो हमारे शास्त्र के हिसाब से हमारी तीनों माता दुखी है। तो प्राकृतिक खेती एक ऐसी चीज है जिसको अपनाकर हम काम कर सकते हैं। तो यही अब मेरा मेन काम है। इसके अलावा जितने भी काम है मैं उसको धीरे धीरे कम करते जा रहा हूँ। जी। तो मतलब ये आपका हॉबी भी हम कह सकते हैं इसको, आप पैशन भी हम कह सकते हैं? पैशन भी है, हॉबी भी है, और ये आने वाला भविष्य है। जैसे आज की डेट में हर चीज चल रही है बैक टू होम, कि सोलर पैनल से पूरी बिजली प्रोड्यूस होगी सूर्य की शक्ति से, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी, जिससे गेहूं चावल से इथेनॉल और बहुत सारे जो चीजें चल रही हैं। वैसी प्राकृतिक खेती है जो हमको बैक टू होम आना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये जी। जान के हैरानी होगी कि 200 साल पहले तक, जब हम लोग मुगलों ने हमको छोड़ के गए तो अंग्रेज आए हुए थे, उस समय तक हमारी पूरी दुनिया में जीडीपी 27.3% थी। मतलब आज अमेरिका की जीडीपी पूरी वर्ल्ड में 21% कुछ है, 27% हमारी थी। तो हम प्राकृतिक खेती, मिर्ची, मसाले और अन्य, गेहूं, चावल, दाल, इसको ही पूरी दुनिया में बेच के वो हमको सोना चांदी देके जाते थे। तो हमको अगर फिर से विश्व गुरु बनना है तो हमें गेहूं, चावल, दाल और ये चीजें सिर्फ सिवनी, मध्य प्रदेश या भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारी जाएगी, और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है, और हमारे यहाँ के 65% लोग कृषि से जुड़े हैं। जब तक हम इसको मजबूत नहीं करेंगे, और आज रासायनिक खेती करने के कारण इतना ज्यादा हम लोगों की लागत बढ़ती जा रही है, और किसान आज की डेट में सबसे ज्यादा दुखी है। और देखिए, मैं छोटा सा और बोलना चाहूंगा, हमारे शास्त्र में लिखा है उत्तम खेती, मध्य व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। लेकिन आज जस्ट उल्टा हो गया, अब हो गई उत्तम नौकरी, मध्य व्यापार, कनिष्ठ खेती हो गई। आप मुझे एक ऐसा बिजनेस जी। बताइए, कोई ऐसा जॉब बताइए जिसमें एक दाने के 50 दाने होते हैं। 1 रुपए के आप 2 रुपए कर सकते हो, लेकिन 1 रुपए के 50 रुपए हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक खेती एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम 1 से 50 कर सकते हैं, और पानी और खाने के बिना कोई 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं। जी। आपने मतलब अपनी बात यहाँ पे रख के बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है कि इस फील्ड में हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक पहले जो हम लोग सब्जेक्ट लेते थे, आर्ट्स, हिस्ट्री, यही सारे सब्जेक्ट्स लेते थे, मैथ्स, लेकिन अब एग्रीकल्चर भी जुड़ गया है, और लोग 12th में, 11th में एग्रीकल्चर लेके इसमें भी रुचि ले रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? मतलब आज के स्टूडेंट्स भी एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, युवा में हवा का रुख बदलने की शक्ति होती है, और युवा ही जब इसमें आगे आएंगे तो ही कुछ हो सकता है। आप पुराने लोगों को, जो बीच में 30 साल में जो ये लोग कर चुके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हम युवा को ही आगे आना पड़ेगा। देखिए, आप अपने परिवार से प्रेम करती है, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। अगर हम सबको बताएंगे कि आपका परिवार, आप जहर खा रहे हैं, तो आप कैसे जहर खा रहे हैं, अपने परिवार से कहाँ प्यार करते हैं? तो उसके लिए आप युवा को ही आगे आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लेना पड़ेगा। जो फील्ड में कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, कोई बहुत बड़े फील्ड में डॉक्टर बन रहा है, तो उनको इसका नॉलेज होना चाहिए। और हर किसी न किसी तरीके से वो पेड़ लगाएं, लोगों को मोटिवेट करें, किसानों को मोटिवेट करें, लोगों को मोटिवेट करें कि आप ऐसा गेहूं खाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाओ। मैं अभी नई शिक्षा नीति में पीजी कॉलेज में मैं लगभग 3250 बच्चों को खेती का, प्राकृतिक खेती का पढ़ा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है कि उनने नई शिक्षा नीति में प्राकृतिक खेती को ला दी है। और इसके कारण अब हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। आने वाले 10 साल
हमको लगता है कि भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, और 10 साल में हम युवा लोग इस चीज को समझेंगे, चाहे हम जो भी फील्ड में हो। आप अगर कलेक्टर बन रहे हो तो आप अपने अंदर के लोगों को समझाए कि प्रकृति खेती कितनी जरूरी है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम जाके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जो अपनी फील्ड में हो। और प्लस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये आने वाला समय है, क्योंकि हमारा पूरी दुनिया में ये चीज जाएगी। और प्रकृति खेती आने वाला भविष्य है, युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए, हर तरीके से कोशिश करना चाहिए। जैसे आज आप मेरे से बात कर रही, तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भी इस चीज को बहुत तक लोगों तक पहुंचा रही हैं। जी, थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, आपने मुझे मतलब आगे रखा। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं ये बहुत कम लोग करते हैं। और आज के जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग खेती की तरफ तो रहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। और आज आपने बताया कि नेचुरल फार्मिंग जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमें ये पेस्टिसाइड से दूर रहना चाहिए। और हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे हेयर्स होते हैं, मतलब बालों के जो हेयर होते हैं, ह्यूमन बींग्स के हेयर्स होते हैं या फिर एनिमल्स के हेयर्स होते हैं, मैंने ऐसे सुना है कि अगर इसको हम एज अ खाद यूज करें तो इसमें से जो मिनरल्स निकलता है वो बहुत मतलब पोषक तत्व होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि जो भी वेस्ट है वो हमारा दोस्त है। एक इसमें मैं आपको बहुत छोटे से उसमें, क्योंकि मैं श्लोक में विश्वास रखता हूँ, शास्त्र में विश्वास रखता हूँ, तो बहुत छोटी सी चीज में आपको मैं, मतलब छोटी तो नहीं, 2 मिनट बोलूंगा। देखिए, हमारे शास्त्र में लिखा है, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम तत्व सर्वम धारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वैजागतम शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। कि प्रकृति और मनुष्य मानव का रिश्ता शाश्वत है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, रिश्ता शाश्वत है। देखिए, हम सब लोग किसके बने? हम सब लोग बने पंच तत्व के। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन्हें आप पांचों को जोड़ देंगे तो ये भगवान बन जाएगा। ये प्रकृति के भगवान है। हम भी पंच तत्व के बने, हमारी पेड़ पौधे भी पंच तत्व के बने, और हमारी धरती माता भी पंच तत्व की बनी है। तो हमारे, देखिए, हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% पानी है। हमारी धरती माता में भी लगभग 70 से 71% पानी है, और हमारे पेड़ पौधों में भी 70 से 71% पानी है। जब चंद्रमा पूर्णिमा हमारे पास आती है तो समुद्र का लेवल पानी भर जाता है, तो वो धरती को इफेक्ट करता है। वैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वैसे हमारे पेड़ पौधों को इफेक्ट करता है। अगर हमारी जमीन को हमको उपजाऊ बनाना है, अब मंगल ग्रह से भी अगर आप मिट्टी या कुछ ला देंगे तो आपकी जमीन उपजाऊ नहीं बनेगी। आपकी जमीन उपजाऊ बनेगी गोबर, गौमूत्र, फूल, पत्ती, फल के रस, और जितने भी हमारे वेस्ट है, चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारे हम्म। पत्तियों के हो, या जितने भी हमारे यहाँ के अलग से जो नेचुरल वेस्ट निकलते हैं, उसको हम गोबर में मिला के बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। बाल इसमें भी बहुत फायदेमंद है, जो नेचुरली हमें इजी तरीके से मिल पाए। लेकिन इसका बेस है गोबर, गौमूत्र, फूल, पत्ती और फल का रस। जी, ये आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि मतलब फूल पत्ती को कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं या पानी को गंदा कर देते हैं और फेंक देते हैं और वो पूरा पानी गंदा हो जाता है। उससे बेटर ये कि आप अपने गार्डन में ही वो फूल पत्ती को डिकम्पोज कर दें, तो वो एक फर्टिलाइजर का रूप ले सकता है, या हम क्या कह सकते हैं, खाद का रूप ले जैसे सकता अब है। एक हर चीज घर और से, मुझे पूछनी। जी, जैसे जी। घर से हमारा वेस्ट निकलता है, उसको भी हम जी। ऐसे घर में खाद के प्रयोग कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हर घर में किचन गार्डन या टेरिस गार्डन होना चाहिए। कम से कम सब्जी तो हमारे किचन, एक टाइम की सब्जी हमारे किचन या टेरिस गार्डन से आना चाहिए। जी, और मैंने तो ये भी सुना है कि जो हम डेली चाय पीते हैं और जो चाय पत्ती बचती है, अगर हम उसको तुलसी के पौधे में डाल देंगे तो तुलसी भी अच्छे से ग्रो करने लगती है, या गुलाब के पौधों में डाल देंगे तो वो भी ग्रो करने लगती देखिए, है। तो ये किस हद तक ये सही बिल्कुल है? सही है। आपके किचन से सिर्फ चाय पत्ती नहीं, मटर के छिलके, पालक के छिलके, जितनी भी हमारी जो चीजें किचन से निकलती है, जो हम खाते हैं और उसका जो अवशेष या छिलके रह जाते हैं, वो सब बहुत अच्छा हम्म। खाद का काम करती है। उसको हमको मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, नेचुरल खाद बन जाएगी आपकी। जी, तो मतलब हमारे किचन में ही मतलब हम कह सकते हैं खजाना छुपा हुआ है हमारे खजाना छुपा पेड़ है, हम पौधों रोड के में फेंक लिए। देते हैं, हम उसको वेस्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ पन्नी और वो चीजें जो हमारी कचरा गाड़ी आती है उसमें डालें, और हमारा ये वेस्ट हम अपने उसमें उपयोग करें। आज हम लोग क्या करते हैं, पन्नी और सबको मिक्स करके एक से डाल देते हैं, ना वो डिकम्पोज हो हम्म। पाता है, और हमारे मतलब पर्यावरण के लिए
इतना ज्यादा जहरीला है। और जब ये धरती में जाता है तो हजारों सालों तक ये खराब सा मतलब गलता भी नहीं है, पन्नी, ये सब चीजें। और अगर गौ माता या हमारे यहाँ के पानी में या नदी में हम डालते हैं तो मछली पन्नी से इसको खाती है, और लाखों बेजुबानों जानवरों को और मछलियों का जीवन भी जाता है। तो ये जी। बहुत बड़ा हम लोगों तो के लिए वो डिसएडवांटेज है। जी, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप कि हम घर में ही, हमारे किचन में ही जो कचरा है वो कचरा नहीं, वो एक खजाना है। और जो हमारे वेजिटेबल के बचे हुए छिलके हैं, चाहे वो ऑनियन के छिलके हो, चाहे वो मटर के हो, चाहे मतलब पालक के हो, कुछ भी हो, हम उसको अपने किचन गार्डन में या फिर खाद बना के हम उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अंकित जी, अब हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा इस फील्ड से अलग है और आपको बहुत मजा आएगा आंसर देने में, लेकिन आपको आंसर फ्रिक्वेंट देना है। जी। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप लेके जाते हैं और बिना उसके बाहर नहीं जा सकते? मैं गोबर का कंडा लेके हमेशा अपने साथ जाता हूँ, क्योंकि अच्छा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं, और श्री एक ईश्वरीय शक्ति है। और ये हमारे गोबर के कंडे में पाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी का वास होता है, और इसमें इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। अभी आप देखे होंगे काउ कडलिंग चल रही है, काउ कडलिंग चलती है, और हमारे गाय गाय का जो हब होता है, जिसको सूर्य केतु नाड़ी हम्म। कहते हैं हम, ये डील होती है। उसमें अगर आप हाथ फेर हम्म। दें तो आप कितनी भी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर आपका हम्म। बीपी शुगर तक नॉर्मल हो जाएगा। तो इतना ज्यादा फायदा है। तो अच्छा। गोबर में इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो हमेशा उसको लेके जाता हूँ, तो मेरे को एकदम मोटिवेशन भी रहता है, और मेरे को थकान बिल्कुल नहीं। तो मतलब मैं समझी नहीं कि गोबर का जो हम कंडा कह सकते, काउ डंग या जी। केक, तो उसको हमें अपने वॉलेट में रखना चाहिए कि कहाँ रखना देखिए, चाहिए जब ये आप घर से ये बाहर ये निकलते जो हैं? हमारा हाथ होता है, ये हमारा ऊर्जा केंद्र होता है। अगर हमको लो अच्छा। लग रहा है या हमको स्पीड से काम करना है, तो इसको हम ऐसे गोबर के कंडे को हाथ में रख के रख लेते हैं, तो एनर्जी आ जाती है। और नहीं तो मैं अपने जेब में रखता हूँ। जब मुझे लो फील होता है तो ये एक तरीके से शुभ संकेत है, एक ईश्वरीय शक्ति है। और इसका मैं आपको हम्म। जादू इस तरीके से दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी रुद्राक्ष की बिल्कुल। माला है, और जी। मैंने ये गोबर का ये यहाँ पे रखा हूँ। और आप ये देखिए, इसको जब मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा देख रहा होगा कि हाथ में ये गोबर के कंडे के नीचे मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। और अब ये देखिए, जी। ये राइट की तरफ, मैं इसको अगर ऐसे ऐसे करके घुमाना भी चाहूंगा तो नहीं घूमेगा। मैं इसको देखिए नेचुरल पकड़ के रखा हम्म। हूँ, और ये जी। क्लॉक वाइज घूम रही है, देखिए आप। हम्म। ये आप देख रहे हैं। और ये गोबर का कंडा शायद अच्छे से देख नहीं पा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये गोबर का कंडा ये रुक गया, और जैसे हाँ मैंने इसको यहाँ हाँ पे जी। रखा, ये आप ये देखिए। क्लॉकवाइज घूम रही। हाँ, अब इसमें मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। मोबाइल तो है नहीं, अभी मैं मोबाइल के ऊपर रखता हूँ इसको छोड़ के, तो ये देखिए ये कहाँ घूमेगा। ये एंटी क्लॉक वाइज घूमने लगा, क्योंकि हमारी जो मोबाइल है वो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएशन निकलती, राइट। रेडिएशन भेजती है। ये देखिए एंटी क्लॉक वाइज करने लगा। अब इसको मैं जैसे जी। हटाऊंगा, मैं हाथ से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं अलग हाँ फील में हाँ। दिखाऊंगा। ये मैंने गोबर रख लिया हूँ हाथ में, देखिए ये यहाँ पे मैंने गोबर रख लिया हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कैमरे में, ये देखिए। तो अब ये देखिए, ये नेचुरल घूम रही है। और अगर मैं हाथ से घुमाने की कोशिश करूंगा तो ये वाइब्रेशन करेगी, नेचुरल घूम रही है, देखिए आप। अगर मैं हाथ से ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं घूमेगी, वाइब्रेशन करेगी। तो ये इतनी ज्यादा मतलब पॉजिटिव चीज है। और हमारे शास्त्र में लिखा है, और उस तरीके से जैसे हम इस गोबर को अगर अपने धरती माता में डालते हैं तो हमारी धरती भी उपजाऊ बनती है, हमारे पेड़ पौधे भी उपजाऊ बनते हैं। जी। तो क्या हमें डेली बेसिस में अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एक कंडे का टुकड़ा लेके हमेशा रखना चाहिए अपने साथ? देखिए, सबसे बेसिक चीज है पॉजिटिव माइंड थॉट होना चाहिए हमारा, कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, हर चीज को अच्छे से सोचे। और हम यही सोचे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका अच्छा हो भगवान, सबका अच्छा हो, जिसको ग्रेटिट्यूड। अगर हम ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड। चलेंगे तो वो हमारी सबसे मेन चीज है, ये उसको प्लस कर देगी। अगर आप ये लेके भी चल रहे जी। हो और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो फिर ये भी काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले काम नहीं कर। हमारे साथ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमको ईश्वर का धन्यवाद बोलना चाहिए, और हर किसी का धन्यवाद बोल के एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें चलना चाहिए। वो बेसिक चीज है, उसके साथ हमें उठना, रात को सोते समय भगवान को ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल टू गॉड होना चाहिए, और सुबह उठते ही हमें थैंकफुल टू गॉड, मम्मी पापा गुरुदेव हमारे दोस्तों को। और उसके बाद जब आप इसका उपयोग करेंगे तो ये ज्यादा पावर में का काम आएगा। पहला है हमारा पॉजिटिव।
पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई आइलैंड पे या फिर कोई सुनसान सी जगह पे छोड़ दिया जाता है, तो आप ऐसी कौन सी चीज लेके जाना पसंद करेंगे जिससे आप खुद बोर ना हो? गौ माता। ओके। तो उससे मतलब क्या आपका मतलब आपका क्या इंटरटेनमेंट होगा अगर आपको कोई ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए तो? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं प्रकृति खेती करता हूँ। तो प्रकृति जी। खेती में गौ माता का गोबर से मेरी पूरी खेती होती है, गौमूत्र से मेरी पूरी खेती होती है, उसके दूध से हमें हम्म। पोषण मिलता है। उसके अलावा वो मेरी मम्मी है, मेरी माँ समान है, और मेरे को इतनी हम्म। ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उनके साथ। मैं उनके साथ कितना भी समय बिता दूं। आप अब मैं अपना हम्म। बर्थडे भी उनके साथ मनाता हूँ। आप कभी जिस दिन आपका बर्थडे होगा, आप गुड़ लेके आना और सुबह उनको एक बार गुड़ खिला देना। फिर दिन भर जो जी। आपके साथ होगा वो आपका बेस्ट बर्थडे होगा। मतलब वो चमत्कार ही है, इसलिए उनको साक्षात हमारे धर्म में ईश्वर का रूप कहते हैं। हमारे उसमें माना जाता है कि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। जो मैंने आपको बताया, काउ कडलिंग, गाय की एक आंख में हम्म। सूर्य, एक चंद्र देवता होता है। और अगर गौ माता आपके घर के सामने खुशी से अंगड़ाई या से आवाज निकाल दे, तो आपके घर का वास्तु दोष तक ठीक हो सकता है। तो गौ माता, आपके जब पापा की शादी होगी होगी या उनके पापा की, तो उनको दहेज में गौ माता मिली होगी। तो हमारे यहाँ पूर्वज गौ माता देते थे, या जैसे पंडित जी हमारे दान होता है, उसको गौ माता को दान की जाती है। तो गौ माता का हमारे जीवन में बहुत विशेष है। और प्रकृति खेती करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उनसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आपको थोड़ा मेरा अलग सा आंसर लग रहा होगा। लेकिन चूंकि मैं इस फील्ड नहीं, लेकिन आपका तरीके से, आंसर बहुत यूनिक है और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, और मैं आपको बता दूं कि कल 18 जनवरी को हमारे रेडियो को 1 साल हो जाएगा। आपको याद ही होगा क्योंकि आप इनॉग्रेशन में बहुत उपस्थित थे। बहुत तो आप आपने मुझे एक टिप दी है कि अपनी दिन की शुरुआत गाय को गुड़ खिलाने से करना गुड़ चाहिए। खिला, तो मैं कल से ही ये या हमारे घर में जो पहली चीज रोटी चालू बनती थी, करूंगी। वो पहली रोटी जो बनती थी गौ माता को चढ़ती थी, फिर हम रोटी खाते। तो आप बिल्कुल, रोटी भी रेस, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी बेटी को स्कूल जाने में बिल्कुल। 15 मिनट लगता है, लेकिन मैं उसको 10 मिनट हुँ। गौ माता के पास रखता हूँ। तो उसको वहां पे जाके वो गौ माता के साथ खेलती है, तो उसके मन में एक भावना आती है कि इंसान के, पशु जो जानवर होते हैं वो भी हमारी माँ बोलते हैं हम उनको। एक हुँ। पॉजिटिव अप्रोच आता है। उसके अलावा उनके अंदर एक भावना बनती है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब वासुदेव कुटुंब, सब कुछ हमारा परिवार है। तो ये संस्कार के जी। निर्माण होता है बच्चों का। और आने वाले समय में बच्चे बहुत पॉजिटिव, और कितनी भी उनमें करा जाए उसको सेव करता है। जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सारी छोटी-छोटी टिप्स बताई गाय से रिलेटेड, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। एंड मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूंगी कि आगे आप जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको क्या मोटिवेशनल क्वोट बोलना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं कि वो इसके तरफ उनका रुझान हो जाए? देखिए मेरा मेरा ये कहना है कि सबसे तो ये है कि आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, तो आप अपने परिवार से करते हो प्रेम? आप करती हो अपने परिवार से प्रेम? बिल्कुल। तो अब मैं आपको बोलूं कि आप अपने परिवार को गेहूं चावल दाल और सब्जी जहरीली खिला रहे हैं, तो आप आपको कुछ हम्म। initiative लेना चाहिए ना कि मुझे अपने परिवार को अच्छा गेहूं चावल दाल और सब्जी कम से कम, चाहे किचन गार्डन से। तो यही सबसे बड़ा जवाब जी। है उसके लिए कि अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, तो देखिए हम लोग अमर नहीं, जी। लेकिन हमारे, अगर हम अच्छा अन्न खाएंगे तो हमारा मन अच्छा होगा, हमारा तन अच्छा होगा। और कहते हैं अगर हम बात जी। जहरीला खा रहे हैं तो नेगेटिविटी, गुस्सा आना, डिप्रेशन आना। और वही हम अगर अच्छा खाएंगे, आपको पापा से पूछिएगा, जब हुई होगी तो एक पहले से मेहमान आ जाते थे। और हमारे यहाँ 50-50 मेहमान हमारे छोटे से घर में भी रह जाते थे, तो लोग इतने प्रेम से रहते थे। आज हम 4 लोग भी इतने बड़े घर में नहीं रह पाते, तो आप सोचिए कहा। तो उस चीज को हमको समझना पड़ेगा, हमको इससे मोटिवेट होना पड़ेगा और हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा एटीट्यूड में रहना कि ख्वाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म साथ में आना हो। लोगों का पूछने से जी। अंधेरे को अपने हिस्से का। जी। आज हम अंकित जी से जुड़े हैं जिनको ऐसा कोई इंसान नहीं है सिडनी का जो जानता नहीं है, और इन्होंने आज के यंगस्टर्स को, इन्हें सभी को मोटिवेट किया है कि हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ रुझान होना चाहिए, और घर में ही एक किचन गार्डन होना चाहिए, एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए, और घर में ही सब्जियां हमको लगानी चाहिए। हमें जहरीला जो पदार्थ है उससे बहुत दूर रहना चाहिए। तो जाते जाते अंकित जी, आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा, और मेरे लिए क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी आई एम तरफ से? आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है
कि मैं पहला मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें लाइव रेडियो मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, आप जैसे यंगस्टर को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारा भारत बहुत आगे जाए। और आप मातृशक्ति होके इतनी सुंदर है, आप इतनी मजबूत है, क्योंकि हमारा देखिए संस्कृति राम से पहले सीता जी का नाम आता है, राम से पहले लक्ष्मण जी का नाम से पहले था। तो वैसे आप लोगों के लिए देवी तुल्य है। और आप लोगों ने अगर ठान लिए, आप लोगों को, क्योंकि हमारे उसमें ये चीज झूठ फैलाई गई कि हमारे उसमें चीज आगे, शुरू से आप लोग हमसे आगे, हमेशा आगे आप, तो आप जैसे यूथ आगे आएंगे तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और मात्र हमारे यहाँ दुर्गा जी का, काली जी का, सरस्वती जी का रूप है। तो आप लोग आगे आएंगे तो ही भारत विश्व शक्ति बन सकता, नहीं तो हम लोगों को अगर हम लड़के को वो काम करें तो हम जीवन कर। आप लोग की जी शक्ति को मैं प्रणाम। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ा पद हम लोगों को दिया है और मैं यही कोशिश करूंगी कि कल वैसे हमारे इस रेडियो को 1 साल हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि सिवनी को और एक्सप्लोर कर सकूं। सिवनी में बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जगहें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को नहीं पता है और छुपी हुई है। तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ कि छोटे छोटे से स्टॉल में जाके उनको दिखाऊं और जैसे फूड स्टॉल होता है उनका इंटरव्यू लेती हूँ मैं और लोगों तक पहुंचाती हूँ जानकारी कि यहाँ पे भाई ये फूड स्टॉल है। और जल्दी अपकमिंग समय में मैं दल सागर और दीवान महल की हिस्ट्री पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और अपने पेज पे डालने की कोशिश करेंगे अगर सिवनी का सपोर्ट रहा तो। नहीं, सिवनी का सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा। और आज 1 साल होने वाला है आपकी का ऐतिहासिक प्रोग्राम, और पहले सिवनी का रेडियो चालू करने का भी सौभाग्य आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इच्छा शक्ति को मैं करता हूं। इतने अच्छे से और इतने पैशनली इस काम को करना है कि हर जगह, और जिस शहर रिलेटेड है तो हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मैं बहुत थैंक यू आपके लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आप सुनते रहिए काफी टॉप रेडियो, बस बोले जाओ। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और सिवनी वालों से भी यही निवेदन है कि मेरे रेडियो को सपोर्ट करते रहें। और हम सिवनी को मतलब जैसे लोग, बहुत कम लोगों को सिवनी पता है कि सिवनी एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पास में ही नेशनल पार्क है। और हम जल्द ही अपने सिवनी को छोटी छोटी जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मेरे लायक कुछ भी हेल्प होगा तो आप बताइए। मेरे श्री बिल्कुल पीसीएस आइएगा, और आप जरूर घूमने आइएगा, वहां कर आइएगा, आपकी आत्मा प्रसन्न। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अ वेरी थैंक गुड नाइट। यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ अंकित मालू जी और ये यूथ एक बहुत अच्छे मोटिवेटर है और यूथ फार्मिंग की तरफ इनका रुझान है और ये बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं कि हमें जहरीली सब्जियों से दूर रहना चाहिए अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो गाइस घर में आप किचन गार्डन बनाइए, छोटी सी एक टेरेस गार्डन भी आप बना सकते हैं और मौसम सीजनल वेजिटेबल लगा सकते हैं और घर की ही खाद को यूज कर सकते हैं जैसे गाय का गोबर, गाय का यूरिन। और बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है, अगर आपको फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप अंकित मालू जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से एजुकेट करेंगे कि आपको कैसे फार्मिंग करना चाहिए। घर में ही छोटा सा किचन गार्डन ही अगर आप लोग बना लेंगे और अगर अपने फैमिली से आप प्यार करते हैं तो आप अपनी जहरीली सब्जियों से थोड़ा सा आप दूरी बनाइए क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी सब्जियां मार्केट में आ रही है कुछ इंजेक्टेड आ रही है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। घर में ही आप सीजनल सब्जियां लगाइए, सीजनल फ्रूट लगाइए एंड घर की किचन में जो कचरा बचता है वो कचरा नहीं, वो खजाना है। आज अंकित मालू जी ने बताया जो सब्जियां निकलती हैं जैसे ओनियन के पील निकलते हैं या फिर सब्जियां जो भी बची रहती हैं आप उसको अपने गार्डन में डिकम्पोज कर दीजिए और वो बहुत बड़ा खाद का रूप ले लेगी। प्लास्टिक को बिल्कुल भी आप मना करिए, प्लास्टिक से दूर ही बनाइए और घर के कचरे को फेंकिए मत। चाय पत्ती हो गई, चाहे वो मटर के छिलका हो गया, पालक हो गया या फिर आपके खुद के हेयर्स जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खाद बनने की शक्ति होती है। तो इनको आप लोग अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप अंकित मालू जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर वो देंगे।
तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली रेडियो शो के साथ। सुनते रहिए कॉफी टॉक रेडियो, बस बोले जाओ। और जो भी आर्टिस्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए काफी टॉक रेडियो। और ठंड धीरे धीरे जा रही है, एंड हाँ, कल हमारे काफी टॉक रेडियो को हो जाएंगे पूरे 1 साल, 18 जनवरी है। तो कल हम लोग जुड़ के बहुत सारी बातों में चिट चैट करेंगे और थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे, तो उसकी पोस्ट में आपको ड्रॉप कर दूंगी। तो वेरी गुड नाइट, स्लीप टाइट, एंड हमेशा हाइड्रेट रहिए। और जाते जाते मैं यही बोलूंगी कि आपको नेचुरल फार्मिंग की तरफ रुझान करना चाहिए। थैंक यू सो मच।